पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, खुद को समझो और खुद में लौटो। हम लोग विदेश में बैठे हैं। ये प्रकृत क्षेत्र विदेश है। पुरुष और प्रकृति ये दो तत्व हैं। तत्व का मतलब है अंतिमी सत्यता। इसी को चेतन और जड़ कहते हैं। प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जो मिट्टी, पानी, आग, हवा का समुच्चय है, जड़ तत्व, और पुरुष चेतन। चेतन को पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ज्ञान का प्रकाशक है। पुरुष शब्द में दो पद है, पुर और उष। पुर का मतलब है आगे, उष का मतलब है जलाना। ज्ञान प्रकाश जो आगे आगे जलाता रहता है वो चेतन पुरुष है। स्त्री शरीर में, पुरुष शरीर में, सब में चेतन जो बैठा है वो पुरुष ही है। चेतन को पुरुष कहते हैं। शरीर में रहता है इसलिए भी पुरुष कहा जाता है। शरीर पुर है और इसमें वो शयन करता है, रहता है, इसलिए पुरुष। ये भी परिभाषा है। प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व हैं। आप पुरुष हैं। पुरुष देह में हो, स्त्री देह में हो, जितने चेतन हैं सब पुरुष हैं। देह प्रकृति है और इसमें रहने वाला चेतन पुरुष है। ये देह हमारी तृष्णा से बनी है। हम विषयों में आसक्त होते हैं, दुनिया की चमक दमक में आसक्त होते हैं, इसलिए देह छूटने पर हमारी वासना बनी रहती है और फिर आना पड़ता है। हमारे अज्ञान से, हमारे अविवेक से ये शरीर बना है। अब ऐसा काम करना चाहिए कि शरीर फिर न बने। ये बात समझना भी सबके बस की नहीं। जो अत्यंत मोटी बुद्धि के हैं, देह बुद्धि है, वो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि देह में फिर ना आना कोई अच्छी चीज़ है। देह में आवे, देखे, सुने, भोगे, आनंद ले। सूक्ष्म बुद्धि जब होती जाती है तब इसका पता लगता है। हम इस देह और मन में हैं, लेकिन इसको कितना समझते हैं। जीवन में हम हैं, लेकिन जीवन को कितना समझते हैं। जीवन को समझना बहुत बड़ी बात है। हमारा जो असली स्वरूप है उसमें दुख नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन देह धारण करके जो स्थित है दुखों से भरी है। मैंने सुना एक युवक को उसके पैर पर मकान का बारजा गिर पड़ा। उसकी उंगली, अंगूठा कट के अलग हो गए और कई उंगलियां
खराब हो गई, चल नहीं पाता है। देह स्वयं दुख रूप है, लेकिन मन का दुख ये सबसे बड़ा है। मन का दुख ही भवसागर है। मन का दुख जीत लेने पर फिर बेड़ा पार है। मन का दुख मिटता है, ये भी सबको विश्वास नहीं हो सकता है। जो साधक हैं वे धीरे धीरे इस चीज़ को समझते हैं, चाहे वो गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। साधक है, जो असली साधक है, वो इसको समझता है। वो अपने जीवन से ही समझता है कि कितना अंतर आया। जो साधना मार्ग में चलता है, ज्ञान है, वैराग है, लगन है, लेकिन मन में दुख है, तो समझता है ये दुख दूर नहीं होता है। सोच करके थोड़ा कम किया जा सकता है, दूर नहीं हो सकता है। लेकिन वही अगर निरंतर साधना में लगा है तो देखेगा उसका मानसिक दुख बहुत कम हो गया। और ऐसी स्थिति आएगी कि दुख शून्य हो जाएगा, चित्त में दुख रह ही नहीं जाएगा। ये अनुभव का विषय है। साधना करने वाला स्वयं इस चीज को धीरे धीरे समझता है और अनुभव करता है। साधना ढीली है तो ये अनुभव नहीं आ सकता है, दुख शून्य नहीं हो पाएगा। और दुख शून्य होता है। हमारे मन का दुख क्यों? क्योंकि दैहिक बुद्धि है, देहाभिमान है, अहंकार के कारण सारा दुख होता है। समझते बूझते गलाते गलाते अहंकार मिटता है, एक काल में नहीं मिटता है। कोई ये समझे कि हमारी तीव्र बुद्धि है, हमें ज्ञान ज़्यादा है, हम शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं, शास्त्रों की व्याख्याता हैं, प्रवक्ता हैं, मेरी मेधा बड़ी है, इसलिए इस अवस्था को पा जाएंगे, तो भूल में है। समझ होनी चाहिए, बुद्धि तो होनी चाहिए। निर्बुद्धि आदमी तो समझ भी नहीं पाएगा। लेकिन बहुत बड़ी बुद्धि की इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी प्रतिभा की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि हो काम भर की, समझ ले, समझ के अभ्यास करे। ये समझे कि मेरे दुख का कारण मेरा अहंकार है। सारे बंधन अहंकार में है। श्री विशाल साहेब ने मानस संग्राम वैराग वित्त के अंत में करवाया है, बड़ा मनोवैज्ञानिक है। सभी विकार मरते हैं, अहंकार भी घायल होके पड़ा है, लेकिन मरा नहीं है। अनेक दोष मर गए, लेकिन अहंकार अभी मरा नहीं, अधमरा पड़ा है। सारे विकारों के मरने के बाद तब अहंकार मरा। और जब अहंकार मरा, अंधकार खत्म हो गया। अहंकार मरने पर विकार मरता है, और विकार मरने पर अहंकार मरता है। ये दोनों का संबंध है। मरते मरते जब अहंकार बिल्कुल मर जाता है,
फिर दुख नाम की चीज नहीं रह जाती, मानसिक दुख खत्म हो जाता है। बड़ा से बड़ा आंदोलन उसको क्षुब्ध नहीं करता है, बड़ा से बड़ा दुख उसको क्षुब्ध नहीं करता है, और बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी उसे क्षुब्ध नहीं करती है। उपलब्धि में भी क्षोभ होता है, ज़्यादा सम्मान धन पाने पर मन में जो फुलाव है ये क्षोभ ही है। क्षोभ रहित मन, स्थिर मन हो जाता है जब अहंकार पूरा मर जाता है। किसी का अहंकार पूरा तत्काल नहीं मरता, मारते मारते मरता। ज्ञान की पूरी स्थिति का अर्थ है अहंकार शून्य हो जाना, सरल चित्त, अहंकार शून्य। ये मोक्ष की पूरी अवस्था है। पाने की बात ज़्यादा रहती है, पाया जाए, स्वर्ग पाया जाए, मोक्ष धाम पाया जाए। स्वर्ग की कल्पना वेदों से ही है। स्वर्ग लोगों को लुभाने के लिए है। अच्छा काम करें स्वर्ग में जाएंगे, ये सच है कि अच्छा काम करने से आदमी को स्वर्ग मिलता है, लेकिन स्वर्ग कहीं बाहर नहीं। निर्मल मन स्वर्ग है, गंदा मन नरक है। लेकिन स्वर्ग नरक की कल्पना ज़्यादा है। बाहर बाहर स्वर्ग मिलता है और मोक्षधाम मिलता है। मिलने की कोई चीज़ नहीं है। स्वर्ग अपने में है, मोक्षधाम अपने में है। मन जितना जितना निर्मल होगा स्वर्ग होता गया, जितना अंतर समाहित होता गया मोक्ष होता गया। अंतर संतुष्ट हो गया, पूरा मोक्ष हो गया। ये करने से होगा। ढील ढाल आदमी किसी दिशा में पूरा सफल नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा कर पाता है बस। जो सशक्त होता है किसी भी काम में, विद्यार्थी लगन से लगा है तो वो पढ़ाई में सफल होता है। किसान लगन से लगा है तब किसानी में सफल होता है। राजनीति, विज्ञान, वैज्ञानिक पूरे जीवन को समर्पित कर दिए हैं तब इतना अनुसंधान किए हैं। कल्याण का काम सबसे बड़ा है। सब कुछ किस लिए है? विज्ञान किस लिए? खेती किस लिए? व्यापार किस लिए? शासन किस लिए? सब कुछ मनुष्य के सुख के लिए है। और मनुष्य का परम सुख चित्त का अहंकार शून्य होने पर, निर्मल होने पर होता है। और ये खुद करना पड़ता है, कोई नहीं कर देगा। कृपा साध्य, साधन साध्य या श्रम साध्य। कृपा साध्य है कि श्रम साध्य है? प्राय विद्वान लोग पूछते हैं कि महाराज ये कल्याण अवस्था श्रम साध्य है कि कृपा साध्य है? यानी किसी की कृपा से मोक्ष होता है कि अपने परिश्रम से मोक्ष होता है? अपने परिश्रम से मोक्ष होता है, इस बात को लोग भूले रहते हैं। कृपा साध्य, ईश्वर और गुरु। ज़्यादातर लोग ईश्वर को पकड़ते हैं, कुछ लोग गुरु को पकड़ते हैं। और ऐसे गुरु हैं
जो स्वयं ये निर्देश करते हैं और उनके साथी और उसको मजबूत करते हैं कि गुरु जी की शरण में आ जाओ बस, फिर वो अपने ऊपर ले लेंगे, वो पूरा कर देंगे। ये अतिशयोक्ति है, वाक्य बुरा नहीं है। गुरु जी की शरण में आ जाओ, वो पूरा कर देंगे, ये वाक्य बुरा नहीं है। लेकिन वाक्य का अर्थ एक सीमा रखता है। गुरु रास्ता न बताए तो हम कुछ नहीं जान सकते। ये मैं स्वयं सोचता हूँ, मुझे गुरुदेव न मिले होते तो पता नहीं कहाँ भटकता होता। तो गुरु का मिलना, यथार्थ गुरु का मिलना बड़े सौभाग्य का फल है। और इतना ही नहीं, मिल करके फिर सहारा बनना। भक्त और संत दोनों के लिए सहारा। विरक्त होकर के लोग गुरु के पास रहते हैं, उनको तो और सहारे की जरूरत है। सहारा न पाएंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। भक्त लोग को भी सहारा चाहिए। भक्त लोग गुरु के पास हरदम तो नहीं रह पाते हैं, लेकिन प्रेम की डोरी लगाए रखते हैं, समय समय से मिलते हैं, क्षमता के अनुसार अपने यहाँ भी बुलाते हैं। संपर्क बना रहता है तो आधार बना रहता है। आधार न हो तो काम कैसे होगा। अच्छी संगत में ये काम होने वाला है। सोसाइटी सबको चाहिए। जो इंग्लिश के बहुत शौकी होते हैं, इंग्लिश विदेशी भाषा है हमारे भारत के लिए। जन्म से कोई इंग्लिश नहीं बोलता है। जन्म से हम लोग हिंदी भाषी लोग हिंदी बोलते हैं, माँ से वही सुनते हैं फिर हिंदी बोलते हैं। जहाँ स्वाभाविक इंग्लिश है तो माँ से इंग्लिश सुनते हैं। हमारे यहाँ भारत देश की भाषा इंग्लिश नहीं है, इसलिए इसको सीखा जाता है। और सीखने के जो विशेष शौकीन होते हैं वो इंग्लिश वालों में रहते हैं, जिससे उठते बैठते हर समय इंग्लिश सामने आवे, उसका अभ्यास बने। सबको सोसाइटी चाहिए। वकालत अगर करना है तो वकीलों की संगत चाहिए, डॉक्टर होना है तो डॉक्टरों की संगत चाहिए, व्यवसायी होना है तो व्यवसायियों की संगत चाहिए, अच्छा किसान होना है तो किसानों की संगत चाहिए। कल्याण के लिए गुरु संत का आधार चाहिए। तो आधार के बिना तो कुछ नहीं होगा। और गुरु संत की कृपा, सज्जनों की कृपा बहुत आवश्यक है। लेकिन वो कृपा की एक मर्यादा है, वो बताएंगे। अच्छी रहने से वो रहते हैं, इससे उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। अगर हमें श्रद्धा है तो हम समझ पाते हैं तो, लेकिन करना खुद पड़ेगा। और ऐसे लोग इस बात को छोड़ देते हैं, कृपा साथ अपना कुछ नहीं करना, बस गुरु जी सब कर देंगे। वो हाथ उठाएंगे और उनके हाथ में से किरण निकलेगी और हमारे अंदर जा करके सब बदल देगी। शक्तिपात का रोग। धनी और शिक्षित लोग तो शक्तिपात चाहते हैं। शक्तिपात एक ढोंग है। गुरु अपनी शक्ति शिष्य में उड़ेल देते हैं, तो वो चमत्कारिक ढंग से मानते हैं। इसका भी अर्थ है, ये सच है, शक्तिपात तो गुरु करता ही है। जब उपदेश करता है तो शक्तिपात ही तो करता है। इस पर मुझे ख्याल आता है और प्राय आप लोगों के बीच में कहा करता हूँ। गुरु जी से जब बातचीत हुई एक कुटी पर,
शायद 1950 होगा। फिर मैंने निमंत्रित किया तो सप्ताह भर के बाद होगा, आए, रहे दिन भर, सुबह आ गए। उनके साथ श्री विमल साहब थे, यही विद्यमान हैं। और दूसरे दिन जब चले तो कहे मैं तुम्हारे यहाँ है तो मेरे यहाँ आओ। उसी के बाद बढ़ारा में संत सम्मेलन था, मैं गया। झोला गुरु जी के चौकी के नीचे रख दिया और बैठ गया। और मुझे तो जिज्ञासा ही जिज्ञासा थी, क्योंकि पारक सिद्धांत बिल्कुल नया सामने, और मैं महासगुण उपासक, राम कृष्ण विष्णु शिव का उपासक, राम नाम जप, ओम नमः शिवाय जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप, गायत्री जप, संध्या उपासना विधिवत करना, राम राम हरदम कहना मन में, चाहे कोई काम करता हूँ राम राम राम। ऐसी अवस्था में मेरे पास तो प्रश्नों के ढेर। मैं प्रश्न किया और बैठ गया। कई संत बैठे थे, साहब बोलने लगे। मेरा बाहर का सब संज्ञा शून्य हो गया, एकदम समाज जैसी लग गई साहब की बातों में। तो साहब मुस्कुराए, कहे तुम तो विदेह हो गए, बाहर से शून्य जैसे हो गए। तो जब गुरु बोलता है, बताता है, और शिष्य का अगर भाव है, शिष्य का भाव नहीं है तब तो कुछ नहीं होगा। शिष्य का भाव है और गुरु सही चीज़ बताता है, गुरु सही है तो सत्यपात तो करता ही है। लेकिन उस सत्यपात की एक मर्यादा है। बताता है, कुल आमूल चूल नहीं बदल पाएगा, वो आपको करना होगा। वो बताएगा, बताते समय आप मुक्त हो जाएंगे, ये भी सच है। जब गुरु ज्ञान वैराग की बात बोलता है और शिष्य तत्पर होकर सुनता है तो मुक्त हो जाता है। उस समय उसके मन में कोई विकार नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। लेकिन वहाँ से उठा फिर पीड़ा, क्योंकि गंदगी तो पहले भरी है, वो कट थोड़े गई है, दब गई है। उसको काटने के लिए समय चाहिए और परिश्रम चाहिए। बड़े बड़े सेठ एक लागे सेठ नहीं हुए, बड़े बड़े नेता विद्वान एक लागे वैसा नहीं हुए, बड़े बड़े कलाकार एक लागे नहीं हुए, करते करते होते हैं। धीरज धर के करना चाहिए। और कामों में असफलता हो सकती है, अध्यात्म में असफलता नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्वस काम है। हम धन चाहते हैं, जितना धन चाहते हैं उतना न मिले, कई बार ऐसा होता नहीं मिलता है, और जितना आदमी चाहता है उतना तो मिलता है ही नहीं। अरबपति खरबपति होना चाहता है, खरबपति पदुमपति। तो दुनिया में, दुनिया की चीज़ों में सफलता बहुत कम होती है। अध्यात्म में सफलता में कोई संदेह नहीं, क्योंकि इसमें पाना नहीं है, छोड़ना है। छोड़ने में स्वतंत्रता है, पाने में परतंत्रता है। बाहर की चीज मिले न मिले, मिलके खो जाए, लेकिन छोड़ने में तो स्वतंत्रता है। हम किसी आदमी से कोई चीज चाहते हो न दे तो हम क्या करेंगे? लेकिन हमें चाहिए नहीं, कौन परतंत्रता है? त्याग से शांति मिलती है, ग्रहण से भोग मिलता है। ग्रहण करने में हर इंसान परतंत्र है,
त्याग करने में हर इंसान स्वतंत्र है। इसलिए कल्याण का काम अत्यंत सरल है।